शहर की चमकती सड़कों पर हर कोई जल्दी में था, मगर फुटपाथ के कोने पर बैठी 12 साल की सोनू को कोई नहीं देख रहा था। फटे कपड़े, ठंड से कांपता छोटा सा शरीर, सूखे होंठ और आंखों में भूख की गहरी परछाई। पास ही उसका छोटा भाई मोनू पड़ा था, 5 साल का मासूम बच्चा जिसकी सांसें तेज चल रही थी और पेट कई दिनों की भूख से अंदर धंस गया था। माँ 3 दिन पहले खाना मांगने निकली थी और वापस नहीं आई थी। सोनू को उम्मीद थी कि माँ कहीं से रोटी लेकर लौट आएगी, पर शामें गुजरती गई, रातें बीतती गई, माँ नहीं आई। सोनू ने मोनू को बाहों में कस लिया। डर मत मोनू, मैं हूं न तेरे साथ। पर उसके अपने शब्द भी अब कमजोर पड़ने लगे थे। आज पूरे दिन सोनू ने भीख मांगी, कूड़ेदान टटोले, किसी होटल के बाहर खड़ी रही, बस एक रोटी की तलाश में। मगर दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी दो छोटे बच्चों के लिए उसमें एक रोटी नहीं थी। अंधेरा गहराने लगा, ठंडी हवा उनके नंगे पैरों को चीरती हुई गुजरती। मोनू की आवाज आई, दीदी, पेट दर्द हो रहा है। सोनू का दिल टूट गया। उसने उसे सीने से चिपका लिया, बस थोड़ी देर, मैं अभी रोटी लाती हूँ। हिम्मत करके वह फिर निकली। सामने चौराहे पर एक बड़ा होटल था, उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ जल उठी। वह धीरे धीरे अंदर गई और एक वेटर को रोका। भैया, मोनू बहुत भूखा है, एक रोटी दे दो, मैं पैसे कल दे दूंगी। वेटर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, जा यहाँ से, भीख नहीं देते हम, बाहर खड़ी रह, भगा दूंगा अभी। सोनू डर कर बाहर आ गई। आंखों में दर्द भर आया, पर उसने रोया नहीं। उसके पास आंसू भी खत्म हो चुके थे। वह होटल के पीछे गई जहां रसोई से बासी खाना फेंका जाता था। कूड़ेदान में पुराने टुकड़े पड़े थे, सूखे, बदबूदार, पर रोटी थे। उसने कांपते हाथों से टुकड़े उठाए और अपने दुपट्टे में बांध लिए। उसे लगा शायद आज मोनू की जान बच जाए। वह भागती हुई वापस आई, पर जैसे ही करीब पहुंची उसका दिल रुक गया। फुटपाथ पर मोनू चुप पड़ा था। सोनू ने डर से उसे हिलाया, मोनू उठ, देख रोटी लाई हूँ, मोनू। पर मोनू की आंखें आधी खुली, आवाज बस फुसफुसाहट जैसी निकली, दीदी, बहुत भूख लगी, रोटी दो। सोनू कांप गई। उसने जल्दी से रोटी का सूखा टुकड़ा मोनू के मुंह के पास रखा। ले भाई, खा ले। मोनू ने कमजोर दांतों से टुकड़े को पकड़ने की कोशिश की, पर वह एक कौर भी निगल नहीं पाया। उसका हाथ सोनू की उंगलियों पर गिर गया, हल्का, बेजान। सोनू चीख उठी, मोनू खाना खा, मैं हूं ना, देख, मैं रोटी लाया, देख। वह बार बार मोनू के सिर को अपने सीने से लगाती रही। फुटपाथ पर सब लोग गुजरते रहे, किसी के कदम रुके नहीं। कुछ देर बाद अचानक आकाश में हल्की बारिश शुरू हो गई। सोनू ने अपने दुपट्टे से मोनू का चेहरा ढकना चाहा, पर उसका हाथ हिल ही नहीं रहा था। वह सदमे में बैठी रही, बिना आवाज के, बिना आंसू के। रात पूरी हो गई। सुबह जब पहली रोशनी फुटपाथ पर पड़ी तो लोग चौंक गए। एक छोटी सी बच्ची फुटपाथ पर बैठी थी और उसकी गोद में उसके छोटे भाई का निर्जीव शरीर पड़ा था। पास में एक सूखा रोटी का टुकड़ा पड़ा था, जिसे मोनू खा नहीं पाया। दूसरे दिन अखबार में सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था, दो बच्चों ने भूख से दम तोड़ा, बस इतना ही। पर सच्चाई से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। मोनू भूख से नहीं मरा था, वह टूटे हुए भरोसे से, दुनिया की बेरुखी से और एक रोटी की कदर न करने वालों की बेदिली से मरा था। सोनू पड़ोसियों से बस इतना कहती रही, काश मैं एक रोटी पहले ढूंढ पाती और शहर पहले जैसा चलता रहा। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि दो बच्चों की भूख ने जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी लिख दी।